नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ लाता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो 4 दिनों में प्यार की परवान भी चढ़ गई और नजदीकियाँ इतनी बढ़ गई कि शायद तक उन नजदीकों का एहसास उन दोनों को भी नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं होकर बल्कि दो दिलों का एक एहसास है, जो आपको प्यार, जुनून और तकदीर के खेल का एहसास कराएगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक छोटी सी मुलाकात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो 4 दिनों में शुरू हुई, लेकिन ताउम्र एक दूसरे को याद रही। वह दोनों इस बात से अनजान थे कि ये पहली मुलाकात, ये 4 दिनों तक सीमित मुलाकात इस हद तक जा सकेगी। लो तो चलिए इस भावनात्मक सफर पर चलते हैं, जहाँ प्यार, दर्द और किस्मत की नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। यह एक वास्तविक घटना है। क्या लगता है आपको? क्या इन दोनों का इतना नजदीक आना सही रहा या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि यह कहानी किसी अपने की है तो उनको कमेंट में अपनी राय बताना भी जरूर। क्या उसे बताना चाहिए उसके प्यार की निशानी उसके पास है? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उस बात को समझेगा या नहीं, ये वह नहीं जानती। प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दे। यह कहानी सिर्फ 4 दिनों की है, लेकिन इन 4 दिनों में जो हुआ वह जिंदगी बदलने के लिए काफी था। यह कहानी है आयान और रिदिमा की, जिनकी मुलाकात इत्तेफाक से हुई। प्यार अचानक हुआ और जुदाई तकदीर का खेल बन गई। लेकिन इन 4 दिनों में जो कुछ हुआ उसने हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी बदल दी। दोनों मसूरी घूमने आए थे। यह मसूरी की ठंडी वादियों में जो एहसास हुआ, जो नजदीकियां बढ़ी, उसकी कहानी है। पहले दिन की पहली मुलाकात, एक खूबसूरत इत्तेफाक। मसूरी का हसीन वादियों में एक ठंडी शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। अयान, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया था। और रिधिमा भी अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आई थी। उसी समय एक कॉफी शॉप में रिधिमा अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रही थी और कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। अचानक अयान का कैमरा उसकी टेबल से टकराया और गिरते गिरते बचा। तभी रिधिमा बोली, अरे सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। रिधिमा ने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी अयान ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा कैमरा गिर जाता तो ये मसूरी की खूबसूरत और हसीन वादियों की तस्वीरें अधूरी रह जाती। अयान ने रिधिमा से ये बात मुस्कुराते हुए कहा और अयान रिधिमा को देखकर मुस्कुराया। तभी रिधिमा भी हल्की सी मुस्कुराती। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अयान को अंदर तक महसूस हुई। अयान ने रिधिमा की आंखों में देखकर उसमें एक अजीब सी चमक महसूस की। शाम ढल चुकी थी। यह पहली मुलाकात दोनों के दिल में हल्की छाप छोड़ गई। वह दोनों नहीं जानते थे कि यह उनकी पहली मुलाकात अगले 3 दिनों में उनके साथ क्या लाने वाली और क्या नहीं। बस फिर दूसरा दिन हुआ। करीब करीबी करीब आने की शुरुआत हुई। सुबह सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करने के लिए रिधिमा अकेली सैर पर निकली। वह अपने दोस्तों के साथ नहीं थी। वह रिधिमा अकेले ही पहाड़ों पर घूम रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, अकेली क्यों घूम रही हो? तभी क्योंकि वह पीछे जब आवाज सुनी तभी रिधिमा ने पीछे मुड़कर देखा। रिधिमा को अजीब लगा कि मुझे पीछे कौन आवाज दे रहा है। तभी रिधिमा मुड़ी तो देखा कि अयान था। तभी रिधिमा ने कहा, हाँ, कभी कभी अकेले वक्त बिताना अच्छा लगता है। तभी रिधिम अयान ने कहा, सच कहा, लेकिन अगर कोई अच्छा सफर मिल जाए तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। जब दो मिलकर अगर कहीं टहलते हैं तो खूबसूरत सफर और भी खूबसूरत बन जाता है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? रिधिमा मुस्कुराती और दोनों साथ चलने लगे। दिन भर दोनों मसूरी की खूबसूरत इलाकों में घूमे, पहाड़ों पर बैठे, बातें की, हंसे और एक दूसरे को बेहतर जानने लगे। क्योंकि वो सिर्फ 2 ही दिन हुए थे उन दोनों को मिलते हुए, और दोनों ने दिन भर दूसरा दिन साथ बिताया। शाम को जब सूरज डूब रहा था दोनों एक चोटी पर जाकर बैठ गए और अयान ने धीरे से रिधिमा का हाथ थाम लिया। रिधिमा का जब अयान ने रिधिमा का हाथ थामा तो ऐसा लगा मानो रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। तभी अयान ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम्हें मैं बरसों से जानता हूँ। रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया, क्योंकि रिधिमा को भी कहीं ना कहीं एहसास था कि वह अयान को बरसों से जानती है। यह उनके रिश्ते की पहली नजदीकी थी।
ये उनके रिश्ते की जब पहली नज़दीकी थी, फिर तीसरा दिन आया, जज्बातों की हदें पार हो गई। आज रात कुछ अलग था। दोनों किसी सुनसान जगह के पास बैठे थे। ठंड थी, लेकिन अयान अयान के करीब होने से रिधिमा को सुकून मिल रहा था। कभी कभी लगा कि कुछ ऐसा शब्दों के बिना भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अयान ने धीमी आवाज में रिधिमा से कहा कि अगर दो साथ हो तो कुछ ना कहते हुए भी शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। अयान ने धीमी आवाज में जब ये बात रिधिमा से कही, रिधिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाकर झुका लिया। अयान ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया। उनकी आंखें मिली और फिर उन दोनों के होठ मिले। पहली बार रिधिमा ने किसी को खुद के इतने करीब पाया था, पर रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। रिधिमा ने कुछ भी नहीं कहा और रिधिमा ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। अयान ने धीरे से चेहरा अपनी ओर किया। उनकी आंखें मिली और होठ मिले। पहली बार रिधिमा ने खुद को इतना करीब महसूस किया था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अयान की उंगलियां उसकी कमर पर थी, धीरे धीरे फिसल रही थी और रिधिमा उसकी बाहों में सिमटी जा रही थी। वो रात दोनों के लिए खास थी। एक जुनून से भरी हुई रात थी जिसमें शब्द कम थे और एहसास ज्यादा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि शायद वो दोनों नहीं जानते थे कि वह किस हद तक चले जाएंगे। बस दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। रिधिमा भी उससे कुछ नहीं कहा। अब चौथा दिन हुआ। अलविदा कहने से पहले सुबह जब रिधिमा उठी, अयान पहले ही जाग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी रिधिमा पीछे से आई और अयान से कहा, अयान क्या सोच रहे हो? रिधिमा ने धीरे से अयान से पूछा, पर अयान गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया था। तभी रिधिमा ने धीरे से कहा, अयान क्या सोच रहे हो? तभी अयान ने कहा, बस यही कि तुम्हारे बिना यह कुछ अधूरा लगेगा। रिधिमा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह जानती थी कि ये 4 दिन ही उनकी कहानी थे। वो शायद अब मिलेंगे या नहीं, ये वह दोनों नहीं जानते थे। शाम को स्टेशन पर जब ट्रेन चली तो अयान वहीं खड़ा रहा और रिधिमा भी खिड़की से उसे देखे जा रही थी, मानो दोनों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। शायद एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं। बस रिधिमा उसे देखे जा रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और अयान की आंखों में भी नमी थी। अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई तो शायद किस्मत इसे पूरा करने का कोई ना कोई मौका जरूर देगी। यह बात दोनों की आंखों में झलक रही थी, पर रिधिमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उनकी आंखें वही अधूरी ख्वाहिशें की तरह तैर रही थी। उन दोनों की आंखों में अधूरी ख्वाहिश थी। 6 हफ्ते बाद एक अनसुनी सच्चाई सामने आई। रिधिमा वापस अपनी जिंदगी में लौट चुकी थी, लेकिन वह अयान को भूल नहीं पा रही थी। वह हर लम्हा, हर दफा सिर्फ अयान के बारे में सोचती रहती। उसे हर जगह अयान की मौजूदगी का एहसास होता। हर पल उसकी यादें उसके दिल को में बसी जा रही थी। फिर एक दिन उसे महसूस किया कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। जब उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो जो सच सामने आया वह उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला था। जब डॉक्टर ने रिधिमा से कहा कि आप प्रेग्नेंट है, तब रिधिमा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिधिमा का दिल जोर जोर से धड़क उठा। वह अचानक आवाक रह गई। क्या ये सच है? उसने खुद से सवाल किया, क्योंकि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो 4 रातों की दीवानगी और वो एक रात का जुनून और आज उसका नतीजा जो उसके अंदर था, वह नहीं जानती थी कि आखिर अब होगा क्या। अब उसका जो नतीजा था उसके अंदर एक नन्ही से जान के रूप में पल रहा था। अब क्या होगा? रिधिमा ने मन में कई सवाल थे। क्या उसे अयान को ये बात बतानी चाहिए? क्या अयान उसकी ये बात समझेगा या नहीं? वह तो कुछ भी नहीं जानती थी। पर क्या अयान इसे अपनाएगा या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत गलती थी? रिधिमा को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। उसने कई बार अयान को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके हाथ रुक जाते, क्योंकि वो अयान को ये बात बता ही नहीं पा रही थी। वो सोचती थी कि अगर अयान इस बात को नहीं समझेगा तो आखिर होगा क्या। वह ये बात अयान को बताने में डर रही थी और उसने आखिरकार अपने मन को समझाते हुए उसने एक खत लिखा। शायद इस खत के जरिए वह अयान से अपने दिल की बात कहना चाहती थी। इसलिए रिधिमा ने अयान के लिए एक खत लिखा। अयान, मैं नहीं जानती कि तुम्हें ये बात बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अब ये बात छुपाई नहीं जा सकती।
तुम्हारे बिना भी मैं तुम्हारा एक हिस्सा अपने साथ रखूंगी और वह हिस्सा होगा हमारे बच्चे के रूप में। मैं नहीं जानती कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमारी कहानी अधूरी रहकर भी मुकम्मल है। लेकिन यह खत कभी अयान तक नहीं पहुँच सका। अधूरी लेकिन पूरी। कभी कभी प्यार के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, और पूरी जिंदगी होते हुए भी बहुतों के बीच प्यार नहीं होता दोस्तों। पर और कभी सिर्फ 4 दिन भी काफी होते हैं। वो 4 दिन दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गए। एक ऐसी याद जो अधूरी होते हुए भी मुकम्मल थी, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी बन जाती है। ये 4 दिनों का प्यार, ये 4 दिनों की दीवानगी और ये 4 दिनों का एहसास और वो एक रात का जुनून इन दोनों के रिश्ते को इतना खूबसूरत बना देगा। ये दोनों नहीं जानते थे कि वो दोबारा मिलेंगे या नहीं, पर फिर भी रिद्धिमा ने फैसला किया कि वह उसके बच्चे को अपने पास जरूर रखेगी। वो 4 दिन दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गए। एक ऐसी यादगार जो अधूरी होते हुए भी मुकम्मल थी, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसलिए रिद्धिमा ने फैसला किया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी और अयान और रिद्धिमा का बच्चा वह जरूर पालेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी? क्या आपको लगता है अयान और रिद्धिमा की तकदीर उन्हें दोबारा मिलाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं कहानियाँ इसलिए लेकर आती हूँ, अगर किसी को किसी चीज़ की इन कहानियों से मदद मिलती है तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी कहानियों के जरिए जरिए बहुत लोगों को मदद मिले और उन्हें एहसास हो कि प्यार क्या है। आज पता चला कि प्यार सिर्फ मिलना नहीं है, दूर रहकर भी प्यार को निभाया जा सकता है। हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसी भावनात्मक सच्ची घटनाएं से जुड़ी कहानियां मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। याद रखें, कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती है। रिधिमा और अयान एक दूसरे से दूर होकर भी मुकम्मल थे। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये बात सही है? प्यार होना भी तो ऐसा ही होना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि प्यार में साथ रहा जाए, प्यार को दिल से निभाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करो तो सोच समझ के करना। सिर्फ प्यार को इस तरह मत छोड़ना कि बीच मझधार में रह जाए। अयान और रिधिमा का प्यार मुकम्मल है, और शायद तक अगर आपकी कमेंट की राय के जरिए ये प्यार मुकम्मल हो सकता है। और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।